ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये मुनिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर ज्ञान और भक्ति का समन्वय कर रहे हैं, नाना प्रकार का उदाहरण देते हुए एक बड़ा कठिन विषय को सहज ढंग से समाधान कर दे रहे हैं। क्योंकि वे स्वयं ज्ञान व भक्ति का समन्वयाचार्य थे। उनके स्तुति में कहा गया है, ज्ञानश्च भक्तेश्च विशुद्ध मूर्तिम द्विमूर्तिमेकं भुवि राम कृष्ण। प्योर ज्ञान एंड प्योर भक्ति, शुद्ध भक्ति एवं शुद्ध ज्ञान का आश्चर्य समाहार एक ही विग्रह में, वही है श्री राम कृष्ण। इसलिए है उनके लिए ये समाधान करना इतना संभव हो रहा है आसानी से। और उदाहरण भी दे रहे हैं, अपना उदाहरण नहीं दिया लेकिन उदाहरण भी दे रहे हैं कि प्रहलाद जी की ऐसी अवस्था हुआ था, हनुमान जी की ऐसी अवस्था हुआ था। कभी सोहम करते हैं और कभी भक्ति भक्त लेके दास एवं प्रभु का संपर्क रखते थे। तभी कहते हैं जब जो ज्ञानी है वो तो आत्माराम रहते हैं। तो प्रश्न किया कि भक्ति लेकर रहने का क्या ज़रूरत है, क्यों भक्ति लेकर रहेंगे? तो ज्ञान प्राप्ति हो गया, भक्ति का क्या ज़रूरत है? उसको उत्तर स्वयं दे रहे हैं, अगर भक्ति लेकर नहीं रहेंगे तो किस लिए रहेंगे? यदि भक्ति नहीं ना थाका जाए तो कि नहीं थाकबे? जीने के लिए तो कुछ चाहिए, कुछ अवलंबन चाहिए। जीने के लिए जो अवलंबन चाहिए वो है ईश्वर का भक्ति। इससे आनंद में रह सकते हो, इसीलिए बताया भक्ति को चाहिए। कारण कहते हैं जब तक हम शरीर में जीते हैं तब तक अहंग बुद्धि नहीं जाता है, देह बुद्धि नहीं जाता है। जब तक घट में अहंग बुद्धि है तब तक सोहम संभव नहीं होगा। घट में मतलब ये शरीर में अहंग ममेति, जब तक ये अहंकार रहेगा तब तक हम सोहम नहीं बोल सकते हैं, आई एम ही। तब भक्ति लेकर रहना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं हे जीव भक्त बद न तो कृष्ण बद। गंगारी ढेवेर कखनो गंगा है ना। तो राम प्रसाद का एक संगीत उद्धृत करके कहते हैं, जब तक मैं हूँ तब तक तुम हो। যতক্ষণ আমি আছি ততক্ষণ তুমিও আছো, মাকে বলছে रामप्रसाद। और जब मैं नहीं रहूँगा
तो मैं अच्छा हूँ या तुम अच्छा हो तो तुम जानोगे। सुंदर ढंग से बताया। যতক্ষণ আমি আছি ততক্ষণ তুমি আছো, যখন আমি থাকবো না তখন আমি ভালো কি তুমি ভালো তুমি জানবে। আই এম নট দেয়ার এনিমোর। যখন তিনি আমি মুছে ফেলেন, जब वो मैंपन जब वो पहुंच देता है, यानी completely wipes off, eliminates his ego, identification of I and mine, तब क्या रहता है वो आप बोल नहीं सकते हो। अवांग मनुष्य गोचरम, वाक्य मन का अतीत है। लेकिन जब तक अहंग है तब तक भक्ति भक्त लेके रहना पड़ेगा। अगर वो खुद वो अहंकार लोप कर देते हैं तब हम भगवान के साथ अभिन्न हो जाते हैं। उदाहरण से कह रहे हैं, जब मुनिम যখন চাকরকে কাছে ডেকে বলে তুই আমার কাছে বস, जब मालिक नौकर को बुला लेते हैं स्नेह का आदि के लिए, ज़्यादा स्नेह हो जाता है, प्यार करते हैं, तो तू मेरे पास बैठ जा, तभी नौकर मनी को करीब हो सकते हैं, नॉट अदरवाइज। जैसे शिव जी के उदाहरण देके कहते हैं, शिव जी का दो अवस्था होता था। कभी कभी आत्माराम हो जाते थे और सोहम कहते हुए स्थिर हो जाते थे, स्पंदहीन स्थिर समाधि में चले जाते थे। और कभी कभी भक्ति भावना जब होता था तब राम राम कहकर नाचते थे आनंद में। दो अवस्था है, एक स्थिर अवस्था जब आत्माराम हो जाते हैं और जब भक्ति में रहते हैं तब उनकी इष्ट है राम। शिवेर गुरु राम और रामेर गुरु शिव। तो रामचंद्र का चिंतन करते हुए, उनका नाम करते हुए नाचते थे आनंद में। ये दो प्रकार का बताया। तो ठाकुर कहते हैं देखो, ज्ञान और भक्ति एक ही चीज़ है, एक ही कथा। कोई कहते हैं जल, कोई कहते हैं जल का एक ढेला बर्फ। যার টল আছে তার অটলও আছে, जो स्थिर है वो अस्थिर भी है। अर्थात ज्ञान अवस्था में स्थिर हो जाता है, भक्ति अवस्था में चंचल हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि समाधि का दो प्रकार है। तो जल जैसे दो प्रकार का है, एक स्थिर और एक चलमान। जब बर्फ भक्ति ही में ठाकुर कहते हैं जब जम जाते हैं और उसका आकार हो जाता है, और जब ज्ञान सूर्य उदित होता है वो बर्फ पिघल जाता है, तब निराकार बन जाता है। दोनों एक ही चीज़ है। तो ऐसे ही जिसका
अटल है उसका अटल है, मतलब यही दोनों चीज़ एक ही है, दो विभिन्न प्रकार का प्रकाश, टू मैनिफेस्टेशंस ऑफ टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम रियलिटी। इसीलिए ठाकुर कहते हैं यहाँ पर समाधि दो प्रकार का होता है। एक ब्रह्म ज्ञान चिंतन करते हुए, नेति नेति करते हुए जब विचार बंद हो जाता है, उपाधि चला जाता है, सब स्थिर हो जाता है, इसको कहलाता है जड़ समाधि। तो कहते जड़ समाधि, स्थित समाधि। Then everything becomes stand still। और एक है जिसको निर्विकल्प समाधि कहलाता है, जब सब कुछ द्वैत भाव अवलुप्त हो जाता है, देयर इज नो ट्रेस ऑफ डुअलिटी। मैं शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, करते करते जहाँ पर पहुँच गया वहाँ पर है सिर्फ अनुभूति मात्रम, स्थिर हो गया, उसको निर्विकल्प समाधि कहलाता है। और एक है भक्ति मार्ग से जाते हुए, उसको कहलाता है भाव समाधि, जहाँ पर भगवान थोड़ा अहंग राग थोड़ा रख देते हैं। जब अहंग का नाश हो जाएगा तब जड़ समाधि हो गया। तो थोड़ा बहुत अहंग रख देते हैं संभोग के लिए। जड़ समाधि में अभिन्न हो गया, ईश्वर भक्त के साथ अभिन्न हो गया। लेकिन यहाँ पर ईश्वर और भक्त का दूरी है। टू एंजॉय, संभोग करने के लिए, भक्त भगवान के साथ संभोग करने के लिए थोड़ा फर्क रख देते हैं, सूक्ष्म व्यवधान। तो इसलिए जब उनका समाधि प्राप्त होता है, उसमें एक आनंद का, संभोग का डायमेंशन रह जाता है, और वो जब चला जाएगा तब वही निर्विकल्प समाधि बन जाएगा। ये जो भाव समाधि, दिस इज न्यू संयोजन ठाकुर का, ईश्वर के लिए संभोग करने का। इन ऑर्डर टू एंजॉय द डिवाइन, द डिवोटी कीप्स a trace of ego, little separation from God, so that they can enjoy each other। लेकिन ठाकुर यहाँ पर एक चेतावनी दे रहे हैं, कामिनी कांचन का लेश मात्र रहने पर भी ये सब बातें समझ नहीं पाओगे। इसको कहता धारणा है ना, सुनना तो ठीक है, लेकिन इसको समझना, दिमाग में बैठाना तभी संभव होगा जब कोई त्याग में प्रतिष्ठित हो जाएगा। कामिनी एवं कांचन में जब तक थोड़ा बहुत भी आसक्ति रहेगा, तब तक ये सब बातें चिंतन करना भी संभव नहीं है। सुनना और समझना दो अलग चीज़ है। वन इज हियरिंग एंड द अदर इज टू डिलीबरेट एंड गेट कन्विंस्ड। चिंतन हमारा बोध बुद्धि में बैठ गया, समझ लिया, भली बात ही वो नहीं होगा जब तक कामिनी कांचन में आसक्ति नहीं चला जाएगा। वन बिकम्स कंप्लीटली फ्री फ्रॉम दिस ड्युअलिटी ऑफ लस्ट एंड वेल्थ। तब वो ज्ञान और भक्ति का समार हो जाएगा। कभी ज्ञान मार्ग में निर्विकल्प समाधि होगा, फिर कभी जड़ समाधि छोड़कर ईश्वर के नाम लेते हुए, ईश्वर की भक्ति करते हुए भाव समाधि। दोनों ओर से आनंद है, वह आनंद का फर्क है, तारतम्य है, विभाग है। ठाकुर वांट्स टू हैव टू एंजॉय गॉड इन अ वैरायटी ऑफ वेज, नॉट मोनोटोनस।
Thakur want us also to enjoy God in a various ways, taste Him in a various ways. इसलिए इस प्रसंग कर रहे हैं भक्तगणों के बीच, जिसका विस्तार हम अगले दिन देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है, संध्या आरती के उपरांत काली कीर्तन। आजकल संध्या आरती समाज शेड्यूल के अनुसार 7:20 पर शुरू होता है लखनऊ आश्रम में, तो लगभग 8 बजे से काली कीर्तन का बंदोबस्त है। शनिवार के अवसर पर लिपि दिया जाएगा ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स के लिए। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।